हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की मीटिंग में इत्तफाक। दोनों जमातों का अपोजिशन की पुरानी राहबर कमेटी को फाल करने और ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को 72 साल के बाद तजुर्बागाह नहीं बनाया जा सकता। माजी में ऐसे तजुर्बात ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कमर जमान कायरा बोले, तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है कि हुकूमत खुद बड़ा मसला है, उससे जान छुड़ानी है। हर आने वाले दिन नैब नयाज़ी गठजोड़ मजीद वाज़ेह होता जा रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं। कहा कि आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली में आने पर पाबंदी है। दोहरी शहरियत वाले कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि कानून वाज़ेह है, दोहरी शहरियत रखने वाले रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकते। कल काबीना इजलास में दोहरी शहरियत के मामले पर बात होगी। पीटीवी के पास बिजनेस प्लान कोई नहीं, लेकिन फीस बढ़ा दी। फवाद चौधरी की तनकीद। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। उन्होंने काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। 7 माह के दौरान PIA के 22 से ज़्यादा तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। सबसे ज़्यादा नुकसान PIA के तैयारों को हुआ। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। ज़राए के मुताबिक PIA अपनी तशवीश से सिविल एविएशन को आगाह कर चुका है। सिविल एविएशन ने परिंदे भगाने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पर जदीद आलात नस्ब नहीं किए। कराची के इलाके सोहराब गोट पर बैनुल सूबाई बस सर्विस की बहाली के लिए ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अलासिफ स्क्वायर के करीब सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर बसें खड़ी करके सड़क को ब्लॉक कर दिया। SOPs पर अमल करते हुए ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालिबा। कोरोना वायरस की वबा को काबू करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किए। 80% अफराद ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत 73% के साथ दूसरे नंबर पर, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत 68% के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि सिंध की सूबाई हुकूमत 56% के साथ चौथे नंबर पर आई। पंजाब की सूबाई हुकूमत 42% अफराद को इकदाम से मुतमईन कर पाई। बलूचिस्तान हुकूमत 14% को, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम से 29% को मुतमईन करने में कामयाब हुई। वाज़े और एक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध के शहरियों ने अपनी हुकूमतों को भी सराहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। ह्यूमन राइट्स कमीशन के सर्वे में 60% अफराद ने एहसास प्रोग्राम को गैर मौसर करार दे दिया। गैर मौसर होने की वजह 62% ने बड़ी तादाद में गरीबों तक इमदाद ना पहुँचने को करार दिया, जबकि 57% ने इमदादी रकम कम होने को एहसास प्रोग्राम के गैर मौसर होने की वजह बताया। अलबत्ता 69% ने प्रोग्राम की वसी कवरेज और गरीबों तक बड़े पैमाने पर पहुँच को एहसास प्रोग्राम का मुस्बत पहलू कहा। 48% ने प्रोग्राम में शफाफियत, जबकि 36% ने फंड्स तक रसाई के लिए प्रोग्राम के आसान अमल को एहसास प्रोग्राम का अच्छा पहलू करार दिया। गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन बन रहे हैं। पहली 7 फैक्ट्रीज मुकम्मल होने वाली हैं। गवादर में 150 बेड के अस्पताल पर काम शुरू हो गया है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की CPEC खसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि ML1 1870 किलोमीटर का मंसूबा है।
हम सड़कों से रेलवे पर शिफ्ट होंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। ML1 तमाम तरफ से सील होगा, हादसा कम होंगे। ईरान के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर है, इस पर फेंसिंग शुरू कर दी गई है। कहा कि CPEC का किसी भी जगह काम रुका नहीं है। कर्ज से ज़्यादा सरमाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमाकारी पिछले 10 दिनों में आई है। गुड गवर्नेंस के लिए इक़दामात और उनके लिए लीगल कवर जरूरी है। पंजाब के महकमों में इस्लाहात के लिए कानून साजी का रास्ता इख्तियार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को हिदायत। मुलाकात में कहा कि अवामी रिलीफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की जाए। इमरान खान ने कहा कि तमाम सूबाई वज़रा अपने महकमों में कानून साजी में दिलचस्पी लें। कराची में मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम पर लोड शेडिंग कम न हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गवर्नर सिंध के खत पर कार्रवाई के लिए नेपरा का इजलास आज होगा। खत में ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक के ऑडिट की दरख्वास्त की गई है। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी इजलास में पेश होने का इम्कान। आसमा से आकाश बनकर अपनी शागिर्द नेहा से शादी के केस की समाअत कल लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में होगी। अदालत ने आकाश को DHQ अस्पताल से मेडिकल करवाकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। लड़की के वालिद ने आकाश पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खातून है और उनकी बेटी से शादी की। शादी करवाने वाले निकाह खां का मौक़िफ़ है कि उसने सारे कानूनी तकाज़े पूरे होने पर ही निकाह पढ़ाया। आकाश का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार है। अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए आसमा और आकाश और उनके निकाह खां का मौक़िफ़ सिर्फ जियो न्यूज़ पर इसी बुलेटिन में। भक्कर की तहसील दरिया खान में गैरत के नाम पर बाप, भाई और शोहर ने मिलकर खातून और एक शख्स को कत्ल कर दिया। खामोशी से तदफीन करके वाकया छुपाने की कोशिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान में 12 साल की बच्ची से ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दोनों लड़कों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस ने 1 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस कार्रवाई पर वरसा मुतमईन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को नाअहली से मुतालिक दरखास्तों के केस में जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया गया। फैसल वावडा और उनके वकील की गैर हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन का एकतरफा फैसला देने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 10 अगस्त की आइंदा समाअत पर फैसल वावडा की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तंज के तीर चला दिए। गुजारिश की कि दोनों कोरोना के खिलाफ और मुआशी इस्तेहकाम की जिद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी ने फयाजुल हसन को जवाब देते हुए कहा है कि किराए की तफनीस शहबाज शरीफ पर तनकीद से अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के राबतों ने हुकूमती तफनीस की नींदें हराम कर दी। कहा कि 4 सीट्स पर वज़ीर आज़म बनने वाले को सबसे ज़्यादा खौफ शहबाज शरीफ का है। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सूबाई वज़रा समीउल्लाह चौधरी और असद खोकर अपनी दिहाड़ियाँ लगाकर गायब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार का सूबे भर से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात का फैसला। आज रियाज फतियाना और राना कासिम नून से मुलाकात। उस्मान गुज़ार ने कहा कि अरकान पंजाब असम्बली की तरह कौमी असम्बली के अरकान के हल्कों के मसाइल हल किए जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली भी इसी तरह अजीज़ हैं जिस तरह अरकान पंजाब असम्बली। किसी को मुंतखब नुमाइंदों के जायज़ काम में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि तय हुआ था NFC अवार्ड से 3% कबायली अजला को दिया जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में अपना हिस्सा डालेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कबायली अजला को मुल्क की तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना है। पुराने निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले इस्लाहात के अमल की मुखालफत करते हैं। नैब और दीगर इदारे तो खुद भी किसी मामले पर इंक्वायरी के मजाज नहीं। चीनी स्कैंडल तहकीकात के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस रिपोर्ट को खत्म भी कर दिया जाए तो इदारों को कार्रवाई का इख्तियार खत्म नहीं होगा। कल कोई इदारा खुद चीनी स्कैंडल पर तहकीकात शुरू कर दे तो आप किसको इल्जाम देंगे? शुगर मिल्स मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि कहा जाता है कि अवामी मफाद में चीनी स्कैंडल की तहकीकात कराई गई। अवामी मफाद का मामला तो ये भी है कि लाखों मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती निज़ाम पर इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए और वो जजों पर इल्ज़ामात लगा दे। क्या ये दुरुस्त होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जीटी रोड के एतराफ़ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई ज़मीन का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जीटी रोड एनएचए की मिल्कियत नहीं है तो ज़मीन लीज पर कैसे दे सकता है। हाईवे अथॉरिटी के वकील ने कहा कि सड़क के एतराफ़ 220 फुट जगह एनएचए की है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि एनएचए को ज़मीन सड़क की तामीर, मुरम्मत और तौसी के लिए दी गई। एनएचए के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कल अदम हो जाएंगे। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स, लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स और कराची की 2 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। जनूबी वज़ीरिस्तान में 87,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स के लिए कोरोना एसओपीज़ के लिए लाजमी हिदायत, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दीगर हिफाजती सामान दिया गया है। पंजाब में किसी किस्म का गैर कानूनी ब्लड बैंक नहीं चलने देंगे। गैर लाइसेंस ब्लड बैंक्स को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान। कहा, ब्लड स्क्रीनिंग के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबार के अख्तिताम पर $1 96 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 30 पैसे का हो गया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा है कि हारिस रऊफ स्क्वाड में थे लेकिन उनका बार बार कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहा है। वाइट बॉल क्रिकेट को जहन में रखते हुए तजर्बे की बुनियाद पर मोहम्मद आमिर का नाम आया। विकेट कीपर रोहेल को यहाँ खासा तजर्बा दे दिया गया। 2 विकेट कीपर और भी मौजूद हैं। शुएब मलिक इंग्लैंड पहुंच जाएंगे तो फैसला होगा कि उनकी जगह किसे रिलीज करना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि अब मीडिया को अंदाजा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूजों पर मबनी और गलत केसेस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। मीर शकील रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? कायरा का मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 129 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल। 84 साल के शाह सलमान को मसाने में सोजन के सबब अस्पताल में दाखिल किया गया। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के मुजरिम को फांसी दे दी। तर्जुमान अदलिया का कहना है कि महमूद मौसवी ने जनरल कासिम सुलेमानी की सरगर्मियों और उनके ठिकानों से दुश्मनों को आगाह किया था।
कराची की मवेशी मंडी खातून व्यापारी भी जानवर की फरोख्त की मुंतजर, लोगों का रश कम। मंडी में सिबी मेले के इनाम याफ्ता बैल भी फरोख्त के लिए मौजूद। 7 फुट से 11 फुट तक ऊंचे सिबी बैलों की कीमत 5 से 45 लाख रुपए है। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर में स्पिनर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सिलेबस के तहत ऑनलाइन टिप्स दी गई। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि मौजूदा दौर की क्रिकेट में भी स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा है कि दुआ है कोरोना से जल्द छुटकारा पाएं और कोचिंग मैदानों में शुरू हो। और गुलपाना को सरकारी क़यामगाह पर शूटिंग की इजाज़त किसने दी? गुलकारा की नई वीडियो रिलीज़ होते ही मतनाज़े हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पश्तो गुलकारा गुल की वीडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए होम सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी।